गांव के छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रिया की कहानी बिल्कुल अलग थी। आमतौर पर सास बहू के झगड़ों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन इनकी कहानी कुछ और ही थी। सुमित्रा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा रमेश गांव में ही रहता था। जब रमेश की शादी प्रिया से हुई तो पूरे गांव में ये चर्चा थी कि अब घर में रोज कलह होगी। लेकिन सुमित्रा देवी के दिल में अपनी बहू के लिए स्नेह था और प्रिया भी उन्हें मां की तरह मानती थी। शादी के बाद पहले ही दिन प्रिया सुबह जल्दी उठी और सासू मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये देख सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, घर में बहू नहीं बेटी आई है। तुम जब चाहो आराम करो, घर को अपना ही समझो। यह सुनकर प्रिया का मन हल्का हो गया। दिन बीतते गए और सुमित्रा देवी ने प्रिया को घर के हर काम में साथ रखा। धीरे धीरे दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार बढ़ता गया। गांव की दूसरी औरतें आश्चर्य करती थी कि इनके घर में कभी तकरार क्यों नहीं होती। एक दिन पड़ोसन रुक्मिणी ने सुमित्रा देवी से पूछ ही लिया, भाभी, तुम्हारी बहू तो बड़ी सीधी सादी है, कभी उससे झगड़ा नहीं हुआ? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, अगर हम बहू को बेटी बना ले तो झगड़े की कोई जगह ही नहीं रहती। कुछ सालों बाद जब प्रिया मां बनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित्रा देवी ने अपनी पोती को गोद में लिया और कहा, अब मैं दादी नहीं, दोबारा मां बन गई हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सास बहू एक दूसरे को समझें और प्यार दें तो घर स्वर्ग बन सकता है।